तो हेलो 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 दोस्तों, स्वागत है आपका चिका की बोली पे एंड इट्स योर गर्ल चिका। बात करेंगे आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध और रिकमेंडेबल सीरीज के बारे में जिसका नाम कोटा फैक्ट्री। आई होप आपने सीजन 1 और सीजन 2 तो देखे ही होंगे और इस बार की न्यूज आपको मिल गई होगी। सीजन 3 आ चुका है। इट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2 डेज जब सीजन 3 आ चुका है कोटा फैक्ट्री का, और इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कुछ नई चीजें हुई हैं, कुछ पुरानी चीजें हैं, कुछ और मैं पहले ही बता दूं आपको कि अगर आपको सीजन 3 आराम से देखना है तो आपको सीजन 1 और सीजन 2 भी देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टोरीज कनेक्टेड है। इस बार का सीजन मोस्टली बेस्ड है, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि जो एपिसोड 1 है, एपिसोड 2 है और एपिसोड 3 है वो ज्यादातर जीतू भैया पे फोकस्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि जीतू भैया कुछ साइड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जैसा कि हमें सीजन 1 और सीजन 2 में थोड़ा सा देखने को मिला था। तो जीतू भैया जो है वो उनकी काउंसलिंग कुछ चल रही है, बिकॉज सीजन 2 में कुछ ऐसा हुआ था रिलेटेड टू उनके स्टूडेंट की सुसाइड, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब्ड है और उनकी काउंसलिंग चल रही है। तो ये है नया नया क्रिस्प कोटा फैक्ट्री सीजन 3 का। और बाकी बच्चों की छोटी मोटी प्रॉब्लम भी सॉल्व की गई है। में जाए क्या फालतू का ड्रामा लगा रखा है? पार्टी पार्टी पार्टी, मिंकू का सिलेक्शन हुआ है, मेरा नहीं। उससे जाके मांगो ना पार्टी। इस क्वेश्चन का भी एक आंसर दिया गया है कि जीतू भैया क्यों हैं, जीतू सर क्यों नहीं है, जैसे कि बाकी टीचर्स कहलाते हैं, बिकॉज उनकी काउंसलर नहीं है। क्वेश्चन जीतू भैया क्यों, जीतू सर क्यों नहीं? इस बात का आंसर बखूबी दिया गया है। मैम क्या है, कोटा में बच्चों के लिए सब कुछ होता है, पर ये लोग सिर्फ जेई एस्पिरेंट्स नहीं हैं। हम लोग भूल जाते हैं लोग 15-16 साल के बच्चे हैं। दुनिया भर के इन्फैचुएशंस हैं, सिक्योरिटीज हैं। टीचर डांट दे तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ कह दिया तो वो इनको बुरा लग जाता है। हर चीज सीरियसली लेते हैं लोग। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज है, जीतू सर नहीं ले पाएंगे। इस बार जीतू भैया की आइडेंटिटी क्राइसिस पे भी फोकस हुआ है, बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जो हूँ मैं वो क्यों हूँ। फर्स्ट 2 एपिसोड्स और ऑलमोस्ट 3 में भी एंड इवन 4 और 5 में भी हमें पता चलता रहता है कि जीतू भैया का कोई ना कोई इशू चल रहा है। बाकी वैभव जो कि हमारा स्टार कैरेक्टर है, इसका हमारे 3 दोस्त है, आपको पता है, उदय, वैभव और मीना। तो वैभव की लव स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया, बट इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए वर्तिका और वैभव की स्टोरी में। बाकी शिवांगी जो कि उदय जी की गर्लफ्रेंड है, शिवांगी अपने नीट की प्रिपरेशन कर रही है। एक नई चीज इस सीजन में हमें देखने को मिली है कि जीतू भैया जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर से मिलते हैं और उनको जॉब भी ऑफर की जाती है अबाउट फॉर्मिंग सम न्यू एजुकेशन पॉलिसीज रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये कुछ नया है और ये मैं तो बस बेसिक क्लिप्स दे रही हूँ। बाकी तो उदय भैया का अपना टोपी पहनाना चलता ही रहता है अपने पेरेंट्स को, उन्होंने अभी भी पहनाई, बट इस बार कुछ ऐसा डिफरेंट हुआ कि उदय जी जो है उनको पढ़ाई पे फोकस करना पड़ा। और बाकी लाइफ का ज्ञान तो चलता ही रहना है, क्योंकि आपको पता है कि ये कोटा फैक्ट्री है और अगर इस सीरीज में ज्ञान नहीं होगा तो कौन सी सीरीज हमें ज्ञान देने वाली है। तो इस वाले सीजन में एग्जाम का स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये तक 11 लाख स्टूडेंट्स के साथ जेई का एग्जाम दो और टॉप 1% में आओ। चलो ठीक है, मान लिया, ठीक है। नहीं, इससे भी आपका एडमिशन नहीं होगा। उसके साथ आपको बोर्ड से 75% लाने होंगे। ये कैसा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है बे इनका? फाइनल ईयर है उनका, 12th का सीन है और बाकी उनका जेई और बोर्ड्स का हमसे तो डीपी भी नहीं हो पा रही है। टेस्ट सीरीज तो बहुत दूर की बात है अभी। सीन है और उदय जी का एक हॉस्पिटल वाला सीन आने वाला है जो कि आपको रुला देगा। तो इस सीजन में आप रोने को तो तैयार रहिए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जरूर हो रही है इस सीजन में जो कि आपको ऑलमोस्ट इमोशनल कर देंगी। प्लीज टिश्यू लेके बैठे रहिए। और बाकी तो वो बंदा जो चिल मारता है, जो कि उदय भाई हैं, अपने गेमर हैं, उनको भी उन्होंने रुला दिया, तो अपना तो बनता है ना यार। बाकी पूरे सीजन में जो एपिसोड 4 में एक पूजा दीदी का मोनोलॉग है वो ना बेस्ट है, आपको वो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि पूजा दीदी एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुई है कोटा फैक्ट्री में। एक आखिरी बार जोर लगा दो और एडवांस में तोड़ मचा दो। अच्छा कैरेक्टर है, मतलब वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, उनमें नॉलेज भी और बच्चों की बातें भी समझ रही है वो। और इवन उनका एक मोनोलॉग है अबाउट कोटा फैक्ट्री बन चुका है, जिस चीज पे हमारी पूरी सीरीज रिलेटेड है, तो वो मेरे को काफी दिल को छू तो है। कोटा फैक्ट्री बन चुका है, जहाँ पहले धीरे धीरे तराश कर बच्चों को काबिल बनाया जाता था, वहाँ मास प्रोडक्शन लग गई है। अलग अलग फैक्ट्री में रेस लगी हुई है। हाँ, मेरे को एक नई बात पता
चली, जो कि मेरे को कोटा फैक्ट्री देखने से, कि प्लास्टर का जो कटर है वो आपकी स्किन नहीं काटता क्योंकि कभी मेरे को लगी नहीं है ना, तो ये मुझे उदय जी की वजह से पता चली। थैंक्स उदय जी। एपिसोड 5 में एक डायलॉग आएगा जीतू भैया का, जिसमें उन्होंने धोनी और टेस्ट क्रिकेट का एग्जांपल दिया है। सीरियसली दिल पे लग गया। अल्टीमेटली आपको कुछ ऐसे दुख भरे सीन दिखेंगे जिसमें जीतू भैया जा रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो मैं तो आपको पूरा नहीं बताने वाली स्टोरी के बारे में, बट मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ कि हाँ जी बुरा बहुत लगेगा जो फाइनल उनके रिजल्ट अनाउंस हुए हैं और कुछ हुआ है, तो प्लीज बी रेडी। अरे शिवांगी जी, मैं भी मिस करूंगी कोटा फैक्ट्री को। कभी लाइफ में तो कोटा देखने का मौका मेरे को मिला नहीं है, बट हाँ ये जो सीन था ना शिवांगी जी का विद हर फ्रेंड्स, टोटली मैं सच बोल रही हूँ, मेरे को खुद मैं सोच में पड़ गई यार, इसके बाद सच में कोटा फैक्ट्री शायद नहीं आने वाला है और ये बहुत बुरा होगा, क्योंकि हम जीतू भैया के चैप्टर्स को काफी मिस करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को रिलेट करके सारे के सारे लाइफ के ज्ञान दिए, भाई वो पढ़ने देना तो और कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये है कोटा के बेस्ट टीचर जीतू भैया। हाँ या ना कुछ बोल भाई। तो अल्टीमेटली आई गेस कोटा फैक्ट्री के साथ जीतू भैया भी ओवर हो चुके हैं और एक क्लास में सीन एक क्रिएट किया गया है जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस का जो सी यू अगेन वाला है ना, वैसा ही कुछ उन्होंने क्रिएट किया है। तो प्लीज तैयार रहिए, बिकॉज हमें भी पता है जब सी यू अगेन आया था तो फिर कितना बुरा लगा था, बिकॉज हमने भी पॉल वॉकर को मिस किया था। अल्टीमेटली मैं इस सीरीज के बारे में ये कहना चाहूंगी कि हाँ, जैसे कि सीजन 1 और सीजन 2 में जो भी एक्टर्स हैं उनकी एक उम्दा एक्टिंग हमें देखने को मिली है, वो इस बार भी सीजन 3 में भी आपको देखने को मिलेगी, भले ही वो बच्चे हों या बड़े, सबकी एक्टिंग बिल्कुल टू द पॉइंट एंड बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो प्लीज अब आप जाके देखिए और बाकी मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी क्योंकि इट्स माय टाइम और मैंने आपको मेन बता दिया है सीजन 3 आपको क्यों देखना चाहिए। बाकी सीजन 3 है तो अच्छा यार, बिकॉज अल्टीमेटली स्टोरी तो खत्म हो ही गई है, बट एक सैड नोट भी हुआ है, बट एक अच्छा नोट भी हुआ है। तो आप जाके देखिए और उसके बाद मेरे को बताइए कि आपको कैसा लगा जो भी इन्होंने एंडिंग की है इस स्टोरी की। और तो फाइनली मैं इजाजत लेना चाहूंगी। मैंने आपको मेन बता दिया कि क्या इस पूरे सीजन में कोटा फैक्ट्री के होने वाला है, और बाकी देखते रहिए चिका की बोली। इट्स योर गर्ल चिका, ऑलवेज एट योर सर्विस। और आपको मैं नए नए रिव्यूज लाके देते रहूंगी अबाउट न्यू मूवीज और नए सीरीज के बारे में। बाकी हाँ, एक और खबर जो आ रखी है, शायद बहुत लोगों को पता होगा कि एमिली इन पेरिस का सीजन 4 लॉन्च होने वाला है। तो मैं तो यार बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि कुछ टीजर्स आ गए हैं, तो मेरा अगला वीडियो उसके बारे में होगा। और जिन जिन लोगों ने टॉल गर्ल देखा है और अभी रिसेंटली वीक गर्ल आया है, वैसे ही एमिली इन पेरिस भी कुछ उसी तरीके का वुमेन एम्पावरमेंट वाला और थोड़ा कंफ्यूजन और यू नो थोड़ा बहुत फन एंड कॉमेडी वाला एक वेब सीरीज है। तो देखते रहिए चिका की बोली। इट्स योर गर्ल चिका एट योर सर्विस।